गुलाब सिंह का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि वो लाख कोशिशों के बाद भी सूरज को आईएएस बनने से नहीं रोक पाएगा। और पापा जी को गर्व के साथ सूरज को सलाम करते देख ईशा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब ताकतवर लोग आपको गिराने की साजिश रच रहे हों, जब आपके सपनों को कुचलने के लिए हर हथकंडे अपनाया जा रहा हो, तब एक इंसान कैसे खड़ा रहता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है सूरज की, एक ऐसे लड़के की जिसने साबित कर दिया कि हौसला अगर बुलंद हो तो बिजली की तरह चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस कहानी में एक खलनायक भी है, गुलाब सिंह, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, ताकत है और सबसे खतरनाक एक बेइंतहा अहंकार है। और यही अहंकार उसे एक आम लड़के के सपनों को तोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इससे पहले कि हम मुख्य कहानी में जाएं, आपको कुछ बातें समझनी होंगी। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। पिता अरविंद जी एक ईमानदार इंसान जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन कभी सफलता की ऊंचाइयां नहीं छू पाए। माँ दयामा जो हर मुश्किल में परिवार को बांधी रखती हैं। और है रिया, सूरज की बहन, जिसकी शादी को लेकर परिवार परेशान रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार है ईशा। ईशा सिर्फ सूरज की जीवन साथी नहीं है, वो उसकी ताकत है, उसका सहारा है, उसकी प्रेरणा है। जब सूरज खुद पर विश्वास खो देता है, तब ईशा उसे याद दिलाती है कि वो कौन है और क्या बन सकता है। और फिर है गुलाब सिंह, इलाके का सबसे ताकतवर आदमी। उसकी हवेली, उसके गुंडे, उसके कनेक्शन, सब कुछ उसे एक राजा जैसा बना देते हैं। लेकिन असल में वो एक कायर है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को दबाने में करता है। अब सवाल ये है कि गुलाब सिंह और सूरज के बीच क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी पुरानी है। गुलाब सिंह ने एक बार सूरज के खिलाफ झूठी एफआईआर करवाई थी, एक ऐसी एफआईआर जो सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। लेकिन बाद में उसने खुद ही वो एफआईआर रद्द करवा दी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि सूरज उसका एहसानमंद बने, उसके कदमों में आए। लेकिन सूरज, उसने झुकने से इनकार कर दिया। और यही बात गुलाब सिंह को अंदर से जला रही थी। कहानी की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण शाम से। रिया की शादी की बात चल रही थी, लड़के वाले आए थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। शायद किसी ने कोई बात कह दी, शायद कोई गलतफहमी हो गई, पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। उस वक्त ईशा ने स्थिति संभाली। उसने इतनी समझदारी से बात की, इतने धैर्य से सब कुछ हैंडल किया कि रिश्ता बच गया। यही था ईशा का जादू, वो हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेती थी। लेकिन उस रात जब घर में सन्नाटा छा गया, ईशा के मन में कुछ और चल रहा था। रात का समय था। ईशा अपने हाथ में एक डायरी लिए सूरज के कमरे में आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कॉन्फिडेंस की चमक। आवाज में जुनून था। सूरज, आज से सब कुछ बदलने वाला है। सूरज ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान, थोड़ा क्यूरियस। ईशा ने डायरी खोली और बोली, टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले ये लिखो, सुबह 5 बजे उठना है, आज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सूरज ने एक पल के लिए मुस्कुराया, फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। 5 बजे नहीं ईशा जी, उसने कहा, 4 बजे उठना होगा। ईशा थोड़ी शॉक थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि सूरज इतना डिटर्मिन्ड होगा। सूरज ने आगे कहा, आईएएस क्लियर करना कोई मजाक नहीं है, ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों लोग बैठते हैं और सिर्फ कुछ 100 सिलेक्ट होते हैं। अगर मुझे ये करना है तो ऑर्डिनरी एफर्ट से काम नहीं चलेगा। ईशा के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। उसे एहसास हुआ कि जिस सूरज से उसने शादी की है वो अब जाग चुका है। और फिर उसने धीरे से कहा, जब तक सांस है तब तक आईएएस का सपना जिंदा रहेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। उधर गुलाब हवेली में माहौल अलग था। गुलाब सिंह को खबर मिल चुकी थी कि सूरज ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी है। और ये खबर सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपने हाथ का विस्की का ग्लास जमीन पर पटक दिया, कांच के टुकड़े बिखर गए। आईएएस? उसने दहाड़ते हुए कहा, और वो भी सूरज, वो छोटू? उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मैंने एफआईआर सिर्फ इसीलिए रद्द करवाई थी ताकि ये मेरे भरोसे में आए। मैं चाहता था कि उसे लगे कि बिना मेरे कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं उसका भाग्य विधाता। वो कमरे में चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में फंसा हो। पर असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। सुन, उसने कहा, आज रात सूरज के घर की बिजली काट दो, और हाँ, ऐसा करो कि कोई शक भी ना हो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, जी हुकुम। गुलाब सिंह ने फोन रखा और मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कान। उस रात सूरज पढ़ाई में डूबा हुआ था। हिस्ट्री की किताब खुली थी, मुगल एम्पायर का चैप्टर।
सूरज नोट्स बना रहा था, डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा था, और तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दयामा घबरा गई। अरे ये क्या हो गया? इतनी रात को बिजली कैसे गई? ईशा भी परेशान हो गई। उसे लगा कि सूरज की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, लेकिन सूरज वो शांत था, बिल्कुल शांत। उसने धीरे से उठकर कोने में रखी एक पुरानी लालटेन निकाली, माचिस जलाई और लालटेन की बत्ती पर आग लगा दी। कमरे में एक हल्की गर्म रोशनी फैल गई। किताबों के पन्ने उस रोशनी में चमक उठे। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिजली जा सकती है, हौसला नहीं। ईशा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार था, दिल में भरोसा। उस रात सूरज ने लालटेन की रोशनी में 2 बजे तक पढ़ाई की। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अगले कई हफ्तों तक बार बार बिजली जाती रही। कभी ट्रांसफार्मर खराब, कभी कोई और बहाना, पर सूरज ने कभी हार नहीं मानी। वो समझ गया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई जानबूझकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका जवाब सिर्फ एक था, और ज्यादा मेहनत। दिन बीतते गए। सूरज की तैयारी जोरों पर थी। एक दिन ईशा मार्केट से सब्जी लेकर लौट रही थी। गलियां सुनसान थी, दोपहर का वक्त था। अचानक कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। मैडम, उनमें से एक ने कहा, ज्यादा होशियारी ठीक नहीं, अपने आदमी को समझा दो, जो ऊंची उड़ान भरता है वो जमीन पर गिरता भी जोर से है। ईशा का दिल धक से रह गया। डर तो लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हटो मेरे रास्ते से, उसने चिल्लाकर कहा। गुंडे हंसने लगे। इसी बीच सूरज, जो पास की दुकान से कुछ लेने आया था, ने आवाज सुन ली। बिना एक पल सोचे वो भागा। जब वो वहां पहुंचा, गुंडों ने उसे घेर लिया। लड़ाई शुरू हो गई। सूरज ने बहादुरी से मुकाबला किया। एक एक करके गुंडों को धक्के दिए, ईशा को पीछे किया। लेकिन तभी पीछे से एक गुंडे ने लोहे की रॉड से सूरज के सिर पर वार कर दिया। सूरज जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। ईशा की चीख निकल गई, सूरज! गुंडे भाग गए। ईशा ने किसी तरह मदद बुलाई और सूरज को अस्पताल पहुंचाया। हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। हेड इंजरी है, उन्होंने कहा, काफी रिस्की है, अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। ईशा का रोना फूट पड़ा। उसने सूरज का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा सूरज, तुम्हें IAS बनना है, तुमने वादा किया था। घंटे बीते, रात गुजरी, और फिर सुबह होते ही सूरज ने आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी, पर शब्द साफ थे। एग्जाम मिस नहीं कर सकता। ईशा हंसी भी और रोई भी। कुछ हफ्ते बाद IAS प्रीलिम्स का एग्जाम था। डॉक्टर ने मना किया था, आराम करो, अभी बॉडी कमजोर है। पर सूरज ने सुना और कहा, डॉक्टर साहब, शरीर कमजोर है, इरादे नहीं। एग्जाम के दिन सूरज सिर पर बैंडेज लगाए एग्जाम सेंटर पहुंचा। लोगों ने उसे देखा और फुसफुसाने लगे, ये पागल है क्या? इस हालत में एग्जाम, जिंदा रहेगा या IAS बनेगा? सूरज ने एक बार सबकी तरफ देखा और बोला, IAS बनना मेरी जिद है, और जिद पूरी करने के लिए जान भी देनी पड़े तो दूंगा। और वो एग्जाम हॉल में चला गया। उधर गुलाब सिंह चुप नहीं बैठा था। वो एग्जामिनर से मिला, पैसों की मोटी गड्डी टेबल के नीचे से स्लाइड कर दी। पेपर फेल होना चाहिए, उसने कहा। कुछ भी करो, पर रिजल्ट उसके खिलाफ आना चाहिए। एग्जामिनर ने सिर हिला दिया। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया, सूरज फेल। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अरविंद जी ने दीवार का सहारा लिया। दयामा रोने लगी। रिया चुप खड़ी थी। और सूरज, उसने एक बार रिजल्ट देखा और बोला, छोड़ो ईशा जी, सिस्टम हम जैसों के लिए नहीं है। उसकी आवाज में हार थी, पहली बार। लेकिन ईशा, उसकी आंखों में आग जल उठी। सुनो, सिस्टम गंदा है ये मैं मानती हूँ, पर हम कमजोर नहीं है। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और बोली, तुमने कितनी मेहनत की मैंने देखा है, तुम फेल नहीं हो सकते, कुछ गड़बड़ है। ईशा ने RTI फाइल की। उसने सूरज के आंसर शीट्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। वो अकेले ऑफिसेज के चक्कर लगाती रही, कभी कोई सुनता, कभी नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। उसने एविडेंस इकट्ठा किए। उसने ये प्रूव किया कि पेपर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। मीडिया को बात पहुंची। सोशल मीडिया पर हैशटैग चला, जस्टिस फॉर सूरज। पब्लिक प्रेशर बढ़ा और आखिरकार पेपर्स की दोबारा चेकिंग हुई। फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट का दिन। पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था। ईशा का हाथ कांप रहा था। सूरज की आंखें बंद थीं, शायद दुआ कर रहा था। अनाउंसर की आवाज आई, कैंडिडेट सूरज पास्ट। एक पल का सन्नाटा, और फिर चीखें, हंसी, रोना, गले मिलना। दयामा ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। अरविंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। रिया नाच रही थी। और ईशा, उसने बस सूरज को देखा और मुस्कुराई। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ महीने बाद IAS ऑफिसर्स की अवार्ड सेरेमनी। एक भव्य हॉल, देश के बड़े बड़े अफसर मौजूद, और स्टेज पर खड़ा था सूरज, IAS यूनिफॉर्म में।
वही सूरज जिसके सपनों को कुचलने की कोशिश की गई थी, वही सूरज जिसे लालटेन की रोशनी में पढ़ना पड़ा था, वही सूरज जिसके सिर पर बैंडेज बांधकर एग्जाम दिया था। आज वो एक IAS ऑफिसर था। अरविंद जी सामने बैठे थे। जब सूरज ने अवार्ड लिया, उन्होंने खड़े होकर सलाम किया अपने बेटे को। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। और ईशा, वो खुशी से रो रही थी। उसके सारे संघर्ष, सारी तकलीफें आज सब वर्थ इट लग रहे थे। हॉल के पीछे एक कोने में गुलाब सिंह खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सारा गुरूर, सारा अहंकार आज धूल में मिल चुका था। जिस लड़के को उसने नीचा दिखाने की कोशिश की, वो आज उससे कहीं ऊपर पहुंच चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसमें कुछ बहुत गहरे सबक छुपे हैं। पहला सबक, बाधाएं आएंगी पर वो आपको डिफाइन नहीं करती। सूरज के रास्ते में हर मोड़ पर रुकावट आई, बिजली कटी, हमला हुआ, रिजल्ट में धांधली हुई, पर उसने हर बार खुद को संभाला। दूसरा सबक, सही साथी का साथ जरूरी है। ईशा के बिना सूरज शायद कभी IAS नहीं बन पाता। जब उसने